अरे मानसी, कहाँ चली गई थी तुम? इतना वक्त हो गया, कम से कम एक फोन ही कर देती मुझे। खैर छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। तुम पूछोगे नहीं अदिति के पास क्या प्रूफ है? मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है उसके पास कोई प्रूफ नहीं। तुम गलतफहमी में हो जाए। अदिति के पास तुम्हारे और उसके शादी के फोटोग्राफ्स और मैरिज सर्टिफिकेट है। मानसी झूठ बोल रही है, वो झूठी है। वो मैं नहीं जानता हूं उसे। और मानसी, मैंने उसके साथ कोई भी तस्वीर नहीं खिंचवाई थी। और आर यू श्योर कि तुमने मेरी ही तस्वीर देखी उसके साथ? जय, मैं तुम्हारे साए को भी पहचानती हूँ, तुम्हारी तस्वीर नहीं पहचानोगी? और मैं तो क्या, कोई और भी होता तो यही मान लेता। मानसी, किसी को क्या लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? सिर्फ तुम दोनों आए हो? तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। दीदी, हाँ बोलो यश। दीदी, कभी कभी जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी विपुल से मुलाकात हुई थी ना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक है दीदी कि विपुल जी को अच्छे और बुरे की जरा भी समझ नहीं है। क्या कहा उन्होंने? दीदी, अब आपको अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। मैं कल ही आपके लिए कॉलेज से एमए का फॉर्म ले आता हूँ। और यश, मुझे ये बताओ कि उन्होंने कहा क्या तुमसे? दीदी, विपुल जी आपके लायक नहीं है, उन्हें आपकी जरा भी कदर नहीं है, वो आपको कभी नहीं अपनाएंगे। अब आपको अपनी जिंदगी अपने बूते पे जीनी है। यश, यश, मुझसे दीदी की ये हालत देखी नहीं जाती। प्लीज, प्लीज तुम कुछ करो। राजेश, आज बोर्ड की मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि तुम और जय उस मीटिंग को अटेंड करो। ठीक है पापा? जय अभी आया नहीं, ये नाश्ता ठंडा हो रहा है। आते ही होंगे मम्मी, वो तो कब के तैयार हो चुके हैं। मैं बुला के आती हूँ। आप बैठिए ना मम्मी जी, मैं बुला कर लाती हूँ। जय, 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 कहाँ तुम? कहाँ गए होंगे? जय कमरे में नहीं है।
बालकनी में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। उसकी पुरानी आदत है। नहीं पापा, मैंने सब जगह चेक किया, कहीं भी नहीं है वो। ऑफिस गया होगा। राजेश, उसके मोबाइल पे फोन करके चेक कर लो। जी मम्मी। नॉट रीचेबल। आज तो मुझसे पहले तैयार हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। राजेश, तुम एक काम करो, ऑफिस जाकर चेक करो जय वहां पहुंचा है कि नहीं, और अगर नहीं पहुंचा है तो उसकी सेक्रेटरी से उसका आज का शेड्यूल चेक करो और फिर मुझे फोन करो। I'll do that, पापा। मानसी, चिंता मत करो बेटा, आ जाएगा जय। हेलो 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 हेलो। चुप क्यों हो गई? कहो ना। तुम्हारी आवाज फोन पर सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है, और वो भी जब मैं तुमसे दूर रहता हूं। कुशान, हाँ मैं। क्यों? किसी और के फोन का इंतजार कर रही थी? देखो कुशान, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। सोच लो, अगर फोन पर बात नहीं करोगी तो मैं घर पर आकर बात करूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, और प्रिया अपने आशिक से मिलने गई है। तुम घर पर बिल्कुल अकेली हो। बस बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया कुशान, और मैं तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से और नहीं डरने वाली। और अगर तुमने मेरे घर में आने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा लो, मैं तो आ गया। अब मुझे जरा ये भी बता दो कि किस अंजाम की बात कर रही थी जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? हा? चुप क्यों हो गए? केतकी, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम डर रही हो? किसी भूत को देख लिया? देखो, इंसान जब उल्टा चलता है तो उसे ऐसे ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केतकी, मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम हमेशा मेरी वजह से डर के साए में रहो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम डरती क्यों हो। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ मैं। मैंने तब भी तुम्हारा हाथ थामना चाहा जब विपुल तुम्हारे साथ था, क्योंकि आज भी मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं जब विपुल तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया। बस, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब मेरे सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है, और केतकी, अगर ये बांध टूट गया ना तो एक सैलाब आएगा, और उसमें तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें सारी बह जाएगी।
सारी की सारी बह जाएंगी। कुशाल, कुशाल, कुशाल कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ नहीं करोगे। और नहीं डरती मैं, नहीं डरती मैं तुम्हारी इन धमकियों से। भैया ये सब क्या है? ये कपड़े, ये ज्वेलरी। तुम्हें बड़ौदा जाना होगा। भाभी को वापस लाने के लिए? नहीं, केतकी अब इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। मैं चाहता हूं कि उसके ये गहने और कपड़े तुम उसे वापस दे आओ। मैं नहीं चाहता कि इस घर में उसकी कोई भी चीज रहे। भैया आपको क्या लगता है कपड़े और गहने लौटा देने से आप भाभी की यादों को जिंदगी से निकाल सकते हैं? जय, जो इंसान मेरे दिल से उतर जाए मैं उसे कभी याद नहीं करता। भैया याद किया नहीं जाता, यादें अपने आप जिंदगी में चली आती हैं और फिर उस इंसान को भुलाने की बजाय हम उसे और याद करने लगते हैं। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है जय। तुम ये गहने और कपड़े केतकी को दे आओ। नहीं भैया, मैं ये नहीं कर सकता हूं। भैया केतकी भाभी पहली ऐसी औरत है जिन्हें मैंने भाभी कहा है। मेरे हमेशा दुखों में उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई है और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जय, तुम केतकी के करीब हो इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। उसे जाकर समझा दो कि अब इस घर के सपने देखना छोड़ दे। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन भैया आप भी मेरे साथ चलेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, आप डरते हैं? कहीं भाभी की आंखों में आंखें डालेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, फिर अपने आप पर पछतावा होगा आपको। यही बात है ना भैया? आप डरपोक है भैया, आप सच्चाई से डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता जय। मैंने जो किया ठीक किया। तो फिर डरते क्यों हैं? चलिए आप मेरे साथ और कह दीजिए भाभी को जो आपको कहना है। ठीक है जय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
एक बात पूछूं बेटा? हाँ पूछो बुआ। क्या तुम सच में आदिति को नहीं जानते हो? नहीं जानता बुआ, मैंने तो कभी उसे देखा तक नहीं। शायद तुम्हें याद न हो। बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, आदिति का कहना है कि जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया वो शराब की नशे में किया, इसलिए हो सकता है तुम्हें याद न हो। बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं शराब जरूर पीता था, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी याद ना हो। देखो बेटा, इस घर में बहुत दिनों के बाद खुशियां वापस आई हैं, लेकिन आदिति की वजह से बहुत तनाव हो रहा है घर में। उसकी बात को लेकर सब परेशान हैं। बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी मानसी, आने वाले बच्चे और परिवार के सभी लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। उस बात को याद करने की कोशिश करो। बुआ मैंने बहुत याद करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है किसी की साजिश है ये। हाँ, मुझे भी लगता है कि किसी की साजिश है, लेकिन आदिति की बात में कुछ तो सच्चाई हो सकती है। नहीं, मेरे कहने का मत बुआ बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा। क्यों? अहमदाबाद क्यों जाना होगा? आदिति ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ अहमदाबाद के उस होटल में हुआ। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं, शायद कुछ बातें याद आए। ठीक है बेटा, जितना जल्दी जा सकते हो जाओ, और वहां जाकर याद करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा।